स्वागत है आपका आइजन स्पीड न्यूज में। मैं सोनाली अग्रवाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और भी बढ़ा। कई इलाकों में AQI 500 के पार। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को रोकने जैसे उपायों के बावजूद मंगलवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया जाए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रदूषण के नियंत्रण उपायों को और तेजी से लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौसम में सुधार का इंतजार करने के बजाय ग्रैप के सभी चरणों को जल्द लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना उसकी अनुमति के ग्रैप 4 के तहत लगे प्रतिबंधों को हटाया नहीं जा सकता है। ग्रैप 4 के तहत सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के राज्यों को के सभी चरणों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इन राज्यों को टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। ग्रैप 4 के तहत जरूरी उपायों की निगरानी करेगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ये भी कहा कि वे अगले सुनवाई से पहले इन कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्मॉग क्या है? स्मॉग एक तरह का गंभीर वायु प्रदूषण है जो स्मोक, धुआं और फॉग कोहरा के मिलने से बनता है। यह शब्द 20वीं सदी के शुरुआती सालों में आया था, जब ठंडी हवा प्रदूषण और धुएं के साथ मिल जाती है तो स्मॉग बनता है। यह हमारे लिए बेहद खतरनाक होता है क्योंकि इसमें धुआं और जहरीली गैसें शामिल होती हैं। प्रदूषण को कैसे मापते हैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां? दुनिया भर में वायु गुणवत्ता मापने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को मापने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। AQI एक मानक प्रणाली है जिसका उपयोग हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वायु कितनी साफ है और यह मानव स्वास्थ्य पर किस हद तक असर डाल सकती है। दिल्ली में AQI मापने के लिए मानकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें प्रमुख हैं स्मॉग टावर और निगरानी केंद्र और पर्टिकुलेट मैटर। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने के लिए 5 प्रमुख प्रदूषकों की उपस्थिति का आकलन किया जाता है। PM 2.5 यह छोटे कण होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं और श्वसन तंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। PM 10 यह भी छोटे कण होते हैं लेकिन PM 2.5 के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं। NO2 यह प्रदूषक मुख्य रूप से गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन से निकलता है। SO2 यह प्रमुख रूप से थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक यूनिट से उत्सर्जित होता है। CO यह मुख्य रूप से वाहनों और पराली के कारण उत्सर्जित होता है। इन प्रदूषकों के स्तर को मापने के बाद उन्हें AQI पैमाने पर दर्शाया जाता है। भारतीय और अमेरिकी AQI में थोड़ा फर्क है। IQ-Air जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अपने AQI इंडेक्स को अमेरिकी मानक पर आधारित करता है, जबकि भारत का AQI थोड़ा अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों सूचकांकों पर प्रदूषण के स्तर में भिन्नता हो सकती है, हालांकि दोनों ही खतरनाक स्तर की हवा को दर्शाते हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों है इतना खराब? दिल्ली में इस समय वायु गुणवत्ता बहुत खराब है और यह WHO के मानकों से 60 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसके कई कारण हैं। बढ़ती गाड़ियों की संख्या। दिल्ली में इस साल 2000 में गाड़ियों की संख्या सिर्फ 34 लाख थी, जो अब 2021-22 में बढ़कर 1.22 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसके बावजूद दिल्ली में हर दिन करीब 80 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली में औद्योगिक यूनिट्स और निर्माण कार्यों से भी प्रदूषण होता है। साथ ही डीजल इंजन और एयर कंडीशनर्स का बढ़ता इस्तेमाल भी प्रदूषण को बढ़ाता है। ठंडे मौसम में जलता कचरा। दिल्ली में जलने वाला कचरा और थर्मल पावर प्लांट भी प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। स्थानिक कारण। दिल्ली का भौगोलिक स्थान भी प्रदूषण को बढ़ाता है। दिल्ली चारों ओर से घिरा हुआ है। पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पूर्व में उत्तराखंड। इन इलाकों से आने वाली धूल और पराली का धुआं दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा करता है। समाधान की दिशा में दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए पूरी दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और नागरिकों को भी इस पर जागरूक किया जाना जरूरी है। अगर प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह आने वाले समय में और भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। इसलिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाएं। आज की पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।